आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सुरीला सफर कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट, एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसी में से कुछ शब्द चुनते हैं और उन्हीं शब्दों के आसपास घूमते हैं कुछ गाने जो हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आज का टेक्स्ट आप तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी मैं वो टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ। तो आज का टेक्स्ट है, आज की इबारत है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिल के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि एक सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए नया आसमान खोज ही लेता है। तो भाई, ये तो था आज का टेक्स्ट और इसी में से कुछ शब्द हैं, और वैसे शब्द तो आपने ढूंढ ही लिए हैं और गानों के भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की पंक्तियां जीवन के अनवरत संघर्ष, प्रेम और आशा के बीच संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती हैं। तारों की टिमटिमाहट में छिपी मोहब्बत और चांद की शीतलता से अंधेरे को सहलाने का रूपक दिल के गहरे जख्मों पर मरहम जैसा सुकून देता है। और आगे लिखा है, सबसे मार्मिक बात यह है कि दुनिया की हकीकत इंसान को थका देती है, लेकिन सूरज की हर सुबह ये यकीन दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की किरण कभी नहीं बुझती। आज शब्दों के माध्यम से रचा गया एक ऐसा सुकून भरा मंजर है जो तारों की छांव में जीने और सूरज की रोशनी में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। इन्होंने शब्द भी लिखकर भेजे हैं, शाम, रात, आसमान, ख्वाब, उम्मीद, चांद, टिमटिमाते तारे और सूरज। तो वैसे मैंने कहा ना कि शब्दों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप लोग। कुछ और कमेंट हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बड़े ही सुकून से लिखा है आपने ये कमेंट। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वक्त की बहती नदी में जब यादों के दीप जलते हैं तो तन्हाई की खामोशी भी एक सुरीली नज्म सी लगने लगती है। सर्द रातों में ओस की बूंदें जैसे जमीन के कानों में सुकून के किस्से सुनाती हैं और ढलता हुआ सूरज जाते जाते ये वादा कर जाता है कि हर ढलती शाम एक नई शुरुआत की दहलीज होती है। वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा है आपने। आगे लिखा है कि इंसान अक्सर मंजिलों के शोर में रास्तों की खूबसूरती भूल जाता है और दुनिया की बंदिशों में अपने अरमानों को कैद कर लेता है, मगर हकीकत तो यही है कि जिस दिल में हौसलों की चमक और प्यार की गर्माहट होती है, वो मुश्किलों की पथरीली जमीन को चीरकर भी अपनी खुशियों का गुलशन खिला ही लेता है। बहुत खूब। सच में साथियों, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि दिल अगर सच्चा हो तो मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। तो भाई, अपने दिल को थोड़ा सुकून दीजिए, यादों को मुस्कुरा के महसूस कीजिए, और अगर कोई अपना दूर है तो चांद को देखकर उसे याद कर लीजिए, क्योंकि साथियों, कुछ रिश्ते आवाजों से नहीं, एहसासों से जिंदा रहते हैं। एक और कमेंट हमारे पास आया है कि सूरज और चंद्रमा केवल आकाशीय पिंड नहीं हैं, ये प्रकृति और मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कहीं ये जीवन की ऊर्जा, भावनाओं, समय और सौंदर्य के प्रतीक हैं। सूर्य को आत्मा का भी प्रतीक माना गया है जो आत्मविश्वास और यश प्रदान करता है। वहीं चंद्रमा को मन की शीतलता और शांति का और प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो भाई, जब मोहब्बत, सच बात है कि मोहब्बत न होती, प्यार मोहब्बत न होती, प्रेम न होता तो कुछ भी न होता। चांद, तारे, फूल, पत्ती, पेड़, पौधे, साथियों, ये झरने, नदियाँ कुदरत की सौगातें हैं। हमारे भीतर जीने की उम्मीद जगाती हैं। ये सच में हमें मोहब्बत है इनसे। अगर ये न होते तो ये जहां ही न होता। चलिए, अब बात चल रही है प्यार मोहब्बत की, तो मोहब्बत का जिक्र करता एक गाना सुनते हैं और देखते हैं कि किस किस की पसंद मिलती है हमसे। वैसे अभी तक इस गाने का जिक्र मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया आपके इस कमेंट्स में।
मोहब्बत चीज है क्या, मोहब्बत करके देखेंगे, मोहब्बत चीज है क्या, मोहब्बत करके देखेंगे, मजा कहते हैं किसको, किसी पर मर के देखेंगे, मोहब्बत चीज है क्या। आशा जी के गाए इस गाने के साथ हमने शुरुआत की आज के इस कार्यक्रम की। फिल्म का नाम था ये रात फिर न आएगी। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि ये कम सुना गाना है। जी हाँ, ये आपने कम सुना है, लेकिन बेहतरीन गाना है। और एक साथी लिखते हैं कि शानदार गीत है, कम सुना है फिल्म ये रात फिर न आएगी। और आशा जी की गायकी का तो अंदाज ही अलग है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि चांद जब भी आसमान में आता है तो सुनहरे सपने साथ मिलाता है। रात में सपनों के आगोश में गहरी नींद लेते हैं। सुबह की लाली पहनकर जब सूरज निकलता है तो सब सपने वास्तव लगते हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपने शाम की बात का जिक्र किया है। सच में शाम एक ऐसा वक्त है जहां उम्मीद खत्म होती है तो सुबह वो पल है जो हर एक उम्मीद का एक नया पल एक वक्त लेकर आती है, एक सुनहरी किरण के साथ, सुबह के साथ। और एक साथी स्नेहिल नमस्कार के साथ लिखते हैं कि शब्दों को चुराकर गीतों में संवारे हूं मैं, और शाम दिल की कसम, आ भी जा, आसमान से आया फरिश्ता, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो मैंने कहा ना कि आप लोग भी गानों के कुछ कुछ करीब पहुंच चुके हैं। शब्दों को तो आपने ढूंढ लिया, लेकिन गानों के बहुत करीब हैं।
एक कमेंट में लिखते हैं कि हवा के धीमे झोंकों में जब यादें अपनी दस्तक देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की किताब का कोई पुराना पन्ना फिर से मुस्कुरा उठा हो। ढलती शाम अक्सर तन्हाई की सुर्खी ओढ़ लेती है, लेकिन वही तन्हाई हमें खुद से मिलने का मौका भी देती है। इंसान अक्सर मंजिलों की चाह में रास्तों के सुकून को भूल जाता है और जमाना उसे कामयाबियों के तराजू में तौलता रहता है, मगर हकीकत तो ये है कि दुनिया की भीड़ में खो जाने के बाद भी रूह की असली चमक वही पा सकता है जो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर एक नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत गहरी और सच्ची बात आपने लिखी है कि टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर वो नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो वहीं एक साथी लिख रहे हैं कि सदियों से मानव जाति ने चंद्रमा को प्रेम और प्रेमियों से अटूट रूप से जोड़ रखा है। कहीं पर वो प्रेम करने वालों को आपस में एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में एक बात करने वाला साथी भी मानते हैं। वहीं एक साथी लिख रहे हैं कि आज की इबारत बड़ी दिलकश है। तो दूसरे साथी ने लिखा, आज शब्द गीतमाला में दोपहर में ही शाम रात और चांद की बात होगी तो शीतल चांदनी का अनुभव कराते हुए गाने इस चिलचिलाती धूप की तपिश में थोड़ा सुकून का एहसास जरूर कराएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी है, गर्मियों में गाने बड़ा ही सुकून देते हैं साथियों। एक साथी ने ढेर सारे गानों की लिस्ट भेजी है हमारे पास। लिखते हैं इबारत अनुरूप संभावित गाने हैं। टिम टिम तारों के बीच, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, चांद सी महबूबा हो, ठंडी हवाएं, गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका सुबह का तारा, सच्चाई छुप नहीं सकती, वगैरह वगैरह। तो एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत दिल के अरमानों को ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है। शाम की रोमानी ख्याल रातों में अंगड़ाई लेती है। टिमटिमाते तारे चांद की ठंडक उन पर स्नेह की वर्षा करती है। सुबह जब ख्वाब टूटता है तो सूरज की रोशनी मानो पुकारती है, चलो अभी मंजिल दूर है, बहुत कुछ करना है, बहुत चलना है। ख्वाब और हकीकत का ताना बुना पर आधारित लाजवाब इबारत है। संगीत में सफर का इंतजार रहेगा, तो इंतजार खत्म हो चुका है। साथियों बताइएगा जरा कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी कर दे तो वो ख्वाहिश क्या होगी, जरा बताइए। तो जब जिक्र आसमान का चला है तो हम भी जरा देखें कि कौन है वो फरिश्ता जो हमें प्यार का सबक सिखाने के लिए ऊपर से आया है। जाना कहो प्यार है तुमसे। कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम।
फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। अपने प्यार को लाया हूँ, दिलबर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ, देने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। तेरा बाहों से बांध ले जाऊंगा, साया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, बाहों से बांध ले जाऊंगा। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार। मोहम्मद रफ़ी की गायकी का ये बड़ा ही चुलबुला सा अंदाज आपने सुना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गाने में। एक साथी ने लिखा है, वाह भाई वाह, एन इवनिंग इन पेरिस का ये जबरदस्त गीत, हेलीकॉप्टर पर शम्मी कपूर और समुंदर में शर्मिला टैगोर। और एक साथी ने लिखा है कि आसमान से आया फरिश्ता शम्मी कपूर है, शर्मिला टैगोर को प्यार का सबक सिखलाने पेरिस के आसमान में उड़ता हुआ आया है। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हाँ, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। एक साथी ने लिखा है कि एक ख्वाहिश है बस इस जिंदगी में तुम साथ रहो हर खुशी और हर गम में। आपके सवाल का जवाब है। क्या बात है, आपका जवाब हमें मिल गया बहरहाल कि आपकी ख्वाहिश यही है। तो भाई दूसरे साथी लिख रहे हैं कि कमेंट शामिल होने पर मन अजय सा लगता है यज्ञ सफल हुआ, लंबे इंतजार का मीठा फल प्राप्त हुआ। वाह क्या बात है भाई, मैं समझ सकती हूँ आप सबकी भावनाओं को। एक साथी लिख रहे हैं कि काफी दिन बाद आपका आना हुआ और आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार है। जीवन का सुकून वहां मिलता है जहां हरियाली, पानी, नदियों की कलकल, झरनों का कोलाहल, चिड़ियों की चहचहाहट हो और इसी को बचाकर रखना हमारा काम है। बिल्कुल सही बात। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ और वो साथी जो अब तक शब्दों का चुनाव नहीं कर पाए हैं उन्हें शायद सहूलियत हो जाए।
तो आज का टेक्स्ट है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिलों के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए एक नया आसमान खोज ही लेता है और आपको खोजने हैं इनमें से शब्द। एक कमेंट आया है कि आपने सही कहा, जो भी फैसला हो अच्छा या बुरा हमें दोनों को स्वीकार करने में अक्सर वक्त लगता है, मगर वक्त के साथ देखें तो सही होता है। अक्सर दुनिया के नियम हमें बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा दिल हमेशा उन बेड़ियों से ऊपर उठकर अपनी राह खुद तलाश लेता है। आंतरिक शक्ति ये विचार स्पष्ट करती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सच्चा दिल है, जो अंधेरे से डरता नहीं बल्कि नया आसमान खोजने का साहस रखता है। एक साथी लिख रहे हैं कि भाई बड़ी खूबसूरत है, उत्सुकता दिलचस्पी से मैं सुन रहा हूँ, गीतों का आनंद ले रहे हैं हम। आप आए, बाहर आई और आपके कार्यक्रम में बहुत सुकून से भीषण गर्मी में ठंडक पहुंच रही है। बहना जी बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। तो वहीं एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, अभी तक के सुरीले सफर में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कुछ गीत रिपीट कम हो रहे हैं, कुछ अनसुना गीत, कुछ कम सुने गीत सुनने को मिल रहे हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है और बड़ी ही उसकी जो शब्द हैं बहुत ही सुंदरता से चुने गए हैं। लिखते हैं कि हिंदी फिल्म गीतों और कविताओं में चंद्रमा को अक्सर प्रेम का गवाह और प्रेमी के सुंदर चेहरे का प्रतीक माना जाता है। लेखकों ने चंद्रमा की तुलना नायिका के मुखड़े से की है। ये प्रेमियों के लिए शांति और शीतलता का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से रोमांटिक माना जाता है, जो मिलन और विरह दोनों भावनाओं को जगाती है। भारतीय संस्कृति में चांद केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। गीतों में चांद से बातें करना या उसे संदेशवाहक बनाना प्रेमियों की एक पुरानी पहचान रही है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चंद्रमा प्रेमियों की पहचान है, क्योंकि यह मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने। तो वहीं दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई मेरी लिखी हुई इबारत का पहला गीत शामिल, आसमान से आया फरिश्ता। तो क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। एक कमेंट में लिखा है कि भाई सुरीला सफर का हम और हमारा बेटा ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो। क्या बात है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं ऑटो में हूँ, बस घर पहुँचते ही हम आपके साथ आराम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो बिल्कुल आप आहिस्ता आहिस्ता सहूलियत के साथ घर पहुँचें, तब कार्यक्रम का आनंद लें। साथियों, हर शाम एक बड़ा ही सुरीला सा प्याम लाती है। आप बताइएगा कि आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम, उसकी कोई याद हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनन शाम की चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनने लगती है तो नील गगन पर टिमटिमाते हैं तारे, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत अफसाने लिख रही हो। तो जब जिक्र शाम का चला है तो क्यों ना शाम से जुड़ा एक गाना हो जाए। बहरहाल जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अभी तक मुझे आप सबकी लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। प्लीज अपने मन को टटोलिए, कहीं ये गाना आपके दिल में तो नहीं है। जरा बताइए इसके शायर का नाम। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह,
मतलब क्या है। आज हर दर्द भुला दो किसी पागल की तरह। सुरमई रंग सजा है तेरे आंचल की तरह। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह। पास हो तुम मेरे दिल के, मेरे आंचल की तरह। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह। पास हो तुम मेरे दिल के, मेरे आंचल की तरह। तो भाई ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से। आवाजें थी सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की। हमने पूछा था इसके शायर कौन है, चलिए उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश। एक बेमिसाल शायर। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। एक शानदार शख्सियत। मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया। वो एक लड़कपन का दौर था हमारा। विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी। वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया। कुछ बेमिसाल किस्से। मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ। आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने कितनी उड़ान बाकी है इस परिंदे में, जान बाकी है। इस खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम। तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सबने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था। फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नजर आया। आप सबकी पसंद शायद मुझसे काफी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा। ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फ़ोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है। सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती है। मैं हर रोज़ ही, कल ही मैंने एक फ़ोटो खींची है। जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो वही अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी, शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के शाम के टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया, क्या लिखा है इन्होंने, जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है, मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आंखों में गर्व की चमक को देखकर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल होता है, माता पिता के लिए गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है।
एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फहरिस्त पेश करता हूं। ये आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर ना भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की जिंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं दुनिया में सबसे अच्छी चीज जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना।
कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम। आप सभी ने लिखा हरिश्चंद्र तारामती फिल्म, लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद्र तारामती फिल्म से। तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं। आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान आप सभी को नमस्कार। और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफर में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है। और दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी। पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का, जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई। खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है। ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है। ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है। ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने वाह लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने 2 पंक्तियां लिख भेजी हैं। सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है। यकीनन साथियों, जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हों, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है आपकी बातें, आपके अनुभव। वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं तो ये गाना सुनिए और ज़रा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है बहुत सारे साथियों की। बहुत ही प्यारा गाना है। इसके गीतकार और संगीतकार कौन है, सुनिए ज़रा। तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम 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 झिलमिलाती है शबनम की परछाइयाँ, दूर परियां बजाती है शहनाइयाँ। झिलमिलाती है शबनम की परछाइयाँ, दूर परियां बजाती है शहनाइयाँ। चांद किरणों की डाली पहन झूमता, चांदनी ले रही देखो अंगड़ाइयाँ। टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम
बजती हर दिशा में नई रागिनी, आज मन है मगन झूमती प्रीत है। टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, हम दोनों की प्रीत पले। टिम टिम टिम। बहुत ही मीठा गाना आपने सुना, मौसी फिल्म से था और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है और यहाँ तक कि आप सब ने इसका सन भी बताया कि किस सन में ये पिक्चर आई थी। तो बहरहाल गीतकार भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई का था और इसमें गायक स्वर थे तलत महमूद और लता मंगेशकर के। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, ये गाना सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आज़ादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिश्चंद्र तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था। भाई, हमारी और आपकी पसंद एक है और इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अगर कहीं तारा जमीन पर उतर आए और वो मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूं कि सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तू मुझे वो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूं लेकिन वो बमुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूंगा कि मुझे वो हिम्मत फराहम करे कि मैं उन अधूरे ख्वाबों को दुनिया के उसूलों के बीच चलकर अपनी पहचान बनाकर पूरा कर लूं। क्या बात है, आपके सारे ख्वाब पूरे हों, ये हमारी शुभकामनाएं। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ती हूँ। लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन, सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। एक साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और सुरीला सफर तय करते रहें। साथियों, बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाकर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते लेकिन हाँ, अंधेरे वक्त में उनकी रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं, जरा बताइए। और बात चली है चांद की, तो ये गाना हो जाए और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था। चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ओ ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, और चल बैठे चर्च के पीछे। जागने दो ना। अच्छा, हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। चांद चुरा के लाई हूँ, चांद चुरा के लाई हूँ, चल बैठे
एक साथी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूट कर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच। पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं, चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं। ढूंढ ना पाए बस्ती वाले साहिल से कह जाएं। बोल दिया तो बोलने दो ना। अच्छा हाँ तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे, अरे चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ना कोई देखे ना पहचाने बैठे पेड़ के नीचे, हाँ चल बैठे चर्च के पीछे। चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के। ये बड़ा ही स्वीट सा गाना देवता फिल्म से सुना आपने, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। हमारे एक साथी ने लिखा है गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत, संगीत राहुल देव। शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही हैं, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा और यादगार शाम 27 मई साल 16 की है, 2016 की। शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बिटियों ने यादगार बनाया था। बेहतरीन उपहार और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की हैं बातें। लिखते हैं मुझे बहुत सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है, संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो। आप सबने अपने अपने गीत हमारे साथ साझा किए हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफ़र की पोस्ट टिमटिमाते तारे और ठंडी रोशनी के बीच, यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई। लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है। सुनिए ये गाना और बताइए जरा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है। आप में से अधिकांश साथियों की लिस्ट में ये गाना। एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। एक साथी ने लिखा है कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नज़ारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह 1:30 तक बस चांद की हरकतों पर नजर रखी थी मैंने। ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए। मुझको खबर नहीं हो सके तुम ही बता दो, चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा
खबर नहीं हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हमारे साथी लिख रहे हैं कि अभिनेत्री अर्चना के साथ नायक नवीन निश्चल फिल्म बुढ़ा मिल गया। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर। जी हाँ, अब समाप्ति की ओर, क्या समाप्त हो ही गया, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत 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 मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल आप पर